हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम है। कैसे हो आप सब? आई होप बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक अपने 10th क्लास के अंदर अपने डिस्कस कर दिया ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर, उसके बाद में सर्किल पूरा पढ़ लिया था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, वो है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 9th क्लास के अंदर एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है। आज अपन उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर घनाभ की और घन की। ये दोनों टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे होंगे, बेसिक आइडिया होगा इनका। तो अपन डिस्कस करते हैं घनाभ। सबसे पहले बात करते हैं अपन घनाभ की, ठीक है। ये घनाभ क्या होता है? देखो भाई, अगर मान लो आपने एक बॉक्स देखा होगा गत्ते का, या जो अपने घर में कार्टून आता है, वो कार्टून कोई भी उसके अंदर सामान रखा होता है। जब आप उस कार्टून को ढंग से देखते हो तो उसका कैसी शेप निकलती है, उसका आकार कैसा निकलता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको लगभग तीनों क्या दिखती है? अलग अलग, एक जैसे नहीं दिखती। जैसे कि इस तरह का होता है। हाँ भाई, ये जो आकृति आपको दिख रही है इसको कहते हैं घनाभ। जो घर में अपने बॉक्सेस आते हैं, कार्टून आते हैं, वो भी कुछ इस शेप के ही होते हैं, ठीक है। आपको इस तरह के शेप दिख जाएंगे। अब ये कहलाता है अपना घनाभ। अब इसके अंदर आप ढंग से देखोगे, किसी भी चीज की लंबाई क्या होती है, उसको सीधा नाप लो क्षैतिज। ये जो ऑरिजेंटल डिस्टेंस होगी ये वाली, ये इसकी अपन लंबाई कंसीडर करेंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी इसकी लंबाई, और लंबाई को अपन दिखाते हैं स्मॉल एल, ठीक है। घनाभ के अंदर जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, ठीक है। उसके बाद में ये तो बात होगी लंबाई की। अब बात करते हैं अपन इसकी चौड़ाई की। चौड़ाई क्या होगी? तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है यहां से लगा के यहां तक, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और इसको अपन दिखाते हैं बी से। ये इसकी चौड़ाई है, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और ये जो सीधी डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, जो कि वर्टिकल है, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को अपन दिखाते हैं एच से। ये इसकी हाइट हो गई। तो ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई। ये नाम किसने अपने क्यों दिए? एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब यहां पे एच, यहां पे हो जाएगा हाइट, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। वैसे तो बी यहाँ पे इसके जो चौड़ाई होती है उसको अपन विड्थ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोट करेंगे अपन इसको बी से, ठीक है। ये अपने को दिमाग में रखना है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आप इसको चाहो तो नाम दे सकते हो। यहाँ पे नाम दे दो भले ए, और इसको नाम दे दो भले आप बी। तो ये ए और बी की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी इसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई। और ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये कहलाएगी इसकी चौड़ाई। और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये वाली, इसको नाम दे सकते हो आप सी, बी, और यहाँ पे नाम दे दो आप डी। तो जो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी इसकी हाइट। अब यहाँ पे ज्यादातर अपन कंफ्यूज कहाँ होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, कई बार अपन इसको हाइट कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसकी ऊंचाई है। ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखो, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, चौक का डिब्बा है यहाँ पे। ये इस चौक का बॉक्स अगर मैं आपको पूछूं तो ये किस शेप का है? ये भी घनाभाकार है। अब इसके मैं आपको पूछूं कि लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, तो लंबाई आप लोगे ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ये इसकी लंबाई है, जो मैंने बताई आपको ये वाली, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब चौड़ाई क्या लोगे? गलती यहां पे होती है, चौड़ाई अपन इसको मान लेते हैं, चौड़ाई हो जाएगी ये वाली,
ठीक है, जो आपको तिरछा दिख रहा है यहाँ पे ये वाली चौड़ाई होगी, और ये जो आपको सीधी दिख रही है ये इसकी हो जाएगी हाइट, ये हाइट हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह का अपने जब घनाभ की बात करते हैं तो अपने पास में 3 डायमेंशन आ जाती है। सबसे पहला लंबाई, उसके बाद में चौड़ाई, और फिर उसके बाद में ऊंचाई। ठीक है, ये अपना हो गया घनाभ। अब ठीक है भाई, घनाभ तो समझ लिया। घनाभ का मतलब आप अपने आसपास कोई भी चीज देखोगे आपको घनाभाकार दिख जाएगी वो, या घनाकार दिख जाएगी। घनाभ और घन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों सेम चीज है यार, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो घन होता है, घन के अंदर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, जबकि घनाभ के अंदर तीनों अलग अलग होती है। बस इतना सा डिफरेंस है, उसके अलावा सारा कुछ सेम रहेगा। एक घनाकृति जो होती है घन, उसके अंदर भी लंबाई होती है, उसके अंदर भी चौड़ाई होती है, और उसके अंदर भी ऊंचाई होती है, लेकिन वो तीनों का मान आपस में समान हो जाता है, इसलिए वो अपने को क्या दिखता है, सब तरफ से समान दिखता है। ठीक है, तो वो हो जाता है घन। लेकिन इसके अंदर, घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होगी, सॉरी तीनों आपस में अलग अलग होगी, इसलिए यह आकृति घनाभाकार कहलाएगी। ये हो जाएगा इसका घनाभ। अब अपन ने घनाभ के डायमेंशन की बात कर दी कि भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, लेकिन अपना जो इसके बाद में जो मेन टॉपिक आता है या क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो अपना सवाल है वो ये है कि इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो देखो आप। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, उसको आपको ध्यान रखना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला बनेगा अपना। अब क्या होता है देखो, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कोष्टक बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना मेन, कि 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू इसकी हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है ना। अब इसको अपन डिनोशन किससे किया था, एल बी एच। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। कैसे, 2 कोष्टक एल बी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का हो जाएगा, ये लेंथ, ये विड्थ, एल बी प्लस बी एच चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो ये अपना जो फॉर्मूला बनेगा, ये अपना मेन फॉर्मूला होगा इसके अंदर। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये अपना मेन फॉर्मूला बनता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कई बार क्या होता है, जैसे अपने सवाल पूछ लिया जाता है, ज्यादातर सवाल ये आता है कि कमरा है, उस कमरे के अंदर अपने को एक कलर करवाना है, कमरे की चारों जो दीवारें हैं उसके ऊपर कलर करवाना है। अब आप ढंग से अगर देखोगे तो बॉक्स की जरूरत नहीं है, अपन जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी घनाभाकार है। क्यों? कि उसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है, उसके बाद में जो हाइट बचती है, ये तीनों आप देखोगे आपस में अलग अलग होगी, तीनों एक समान नहीं है। तो अपना जो कमरा है वो भी किस आकार का है, घनाभाकार है। तो कई बार सवाल इस तरह से आ जाता है कि कमरे की चारों दीवारों के ऊपर कलर करवाना है, तो उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। अब सवाल में ये नहीं बोला है कि कमरे में छत पर भी कलर करवाना है, नीचे भी कलर करवाना है, ये नहीं। सवाल में सिर्फ बोला है कि कमरे की चारों दीवारों के ऊपर कलर करवाना है, तो उसका फॉर्मूला ये नहीं लगेगा फिर। क्यों? कि इसका मतलब क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण के अंदर देखना, संपूर्ण के अंदर इसकी ये जो सरफेस है, नीचे वाला पोर्शन यानी कि फर्श, वो भी आ जाता है, प्लस छत भी आ जाती है।
मतलब ऐसा कोई भाग नहीं है जो संपूर्ण के अंदर नहीं आएगा। तो जब कभी भी आपको सवाल में ऐसा दिखे या परीक्षा में इस तरह से आए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े, तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला सिर्फ उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब कंप्लीट सरफेस एरिया उसका निकालना है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में आपको यह दे दिया जाए कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, या क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए कि कलर करवाना है, पेंट करवाना है, कुछ भी है, अपने को जरूरत पड़ रही है कमरे की चारों दीवारों का सरफेस एरिया निकालने का, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि संपूर्ण का क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्या होगा। और दिमाग में आप एक चीज तो आप अच्छे से क्लियर कर ले कि जो अपना कमरा होता है वो घनाभ आकार का होता है, ठीक है। अब इसका अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं वो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला अपने को निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला बनेगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर मैं सिर्फ कमरे की दीवारों की बात करूं तो अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखोगे, एक बात बताओ मुझे, अगर कमरे की बात करें, कमरे के अंदर फर्श के ऊपर कोई कलर पेंट नहीं हो रहा, छत के ऊपर कलर पेंट नहीं हो रहा, तो जो पीछे जो भाग बचा क्या वो आयताकार नहीं है। और अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो आयत का परिमाप का, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा जवाब दे सकते हो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप। तो अगर यहां पे मैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला जो भाग है इतना सा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको अगर मैं परिमाप लिख दूं तो, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो इसको अगर अपन लिख दें परिमाप इंटू ऊंचाई, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको क्यों डेराइव किया, क्योंकि सवाल में यह भी हो सकता है कि आपको लंबाई चौड़ाई ना दे, सिर्फ क्या दे दे परिमाप। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि परिमाप है ये और ऊंचाई दे दिया, तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं अपने इसके अंदर, एक तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और एक कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं घन की। घनाभ की बात अपन ने कर ली, अब बात आती है घन की। घन क्या होता है, देखो भाई, अब बात करते हैं अपन घन की। डायग्राम आप देख रहे होंगे, वही डायग्राम है जो घनाभ के अंदर था। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि घन और घनाभ के अंदर सिर्फ एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है सिर्फ कि घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान आपस में अलग अलग होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। जबकि घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आकृति वो क्यों रहेगी, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये आपस में घन के अंदर इक्वल रहेगी। अब इक्वल रहने का मतलब क्या है भाई, लंबाई को तो एल है ही है, ये तो अपन ने माना ही है। अब मैं काम करता हूं, ये जो चौड़ाई दे रखी है ना यहाँ पे, ये वाली भाई मैं कह रहा हूं समान है, तो एक काम करता है ना, इस बी को भी एल ही मान लेते हैं, तो बी हो जाएगा एल, क्योंकि घन का मतलब भी क्या होता है, तीनों आपस में समान है। तो एल इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू एल, और यहां पे जो एच दे रखा है हाइट, इसको भी मैं मान लेता हूं एल।
तो तीनों का क्या हो गया, आपस में समान हो गया, एल एल एल। अब जब तीनों का मान एल हो गया तो फॉर्मूला बनाते हैं इसका। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो। अब बात करते हैं अपन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये फॉर्मूला क्या बना, देखना, समझना इस फॉर्मूले को। जो अपना घनाभ था उसके अंदर फॉर्मूला क्या था, देखो, दो कोष्ठक। मतलब अपन इसका जो फॉर्मूला है ना घन का, ये घनाभ से ही बनाएंगे। इस तरह से इसको डेराइव करेंगे कि जो घनाभ का फॉर्मूला था उससे निकल के क्या आता है, घन का फॉर्मूला आता है। कैसे, देखो, दो कोष्ठक, अब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपना फॉर्मूला जो था ये वाला, दो कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये अपना फॉर्मूला था घनाभ का, ठीक है। लेकिन आपको क्या, अपने को क्या चाहिए, घन का फॉर्मूला। कैसे बनाओगे घन का फॉर्मूला, तो एक काम करते हैं ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चले अपन, दो लंबाई कितनी है एल इंटू चौड़ाई। अब चौड़ाई वैसे तो बी है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि घन के अंदर तीनों डायमेंशन इक्वल होती है, आपस में सेम होती है। तो यहाँ पे बी को भी क्या मान सकता हूं मैं, एल। तो चौड़ाई की जगह पे भी आ जाएगा एल प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चौड़ाई अपने हो ही गया एल। अब यहाँ पे ऊंचाई, वैसे तो ऊंचाई इसकी एच है, लेकिन इसको मैं एल ही मानू तो, क्योंकि सेम ही तो है। घन के अंदर तीनों आपस में क्या होगा, सेम ही रहेगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो जाएगी, सेम। तो ये भी क्या हो जाएगी, एल। इसी तरीके से ये भी एल और ये भी एल। अब इसको सॉल्व करते हैं, दो कोष्ठक एल इंटू एल, एल स्क्वायर प्लस यहां पर भी एल स्क्वायर प्लस यहां भी एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि 3 बार एल स्क्वायर आ गया अपने पास में। और जब 3 बार एल स्क्वायर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 इंटू 2 कितना हो जाता है, 6 एल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको भले आप ऐसा लिख दो, 6 को 6 एल, एल क्या थी एक्चुअली लंबाई, लंबाई का मतलब क्या है, भुजा, कोई भी भुजा ना। तो 6 कोष्ठक भुजा स्क्वायर, ये जो अपना बनेगा ये आएगा अपना मेन फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला पूरी एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि ये फॉर्मूला आया कैसा। आपको जो याद रखना है वो रखना है ये फॉर्मूला याद, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो जब घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ के अंदर 3 डायमेंशंस होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान आपस में अलग अलग होगा, तभी वो घनाभ कहलाएगा, ठीक है। अब उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण का मतलब क्या है, उसके अंदर सब आ गया, फर्श भी आ गया, ऊपर उसकी छत भी आ गई, सब आ गया, ठीक है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका बनेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वही अगर अपन बात करें घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो वो बनेगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। डिफरेंस किया घन और घनाभ के अंदर, घनाभ की तीनों भुजाएं जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है, जबकि घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान आपस में सेम होगा, ठीक है। तो ये अपना घन और घनाभ का बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो हो गए। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है, भाई क्षेत्रफल तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं इनके विकर्ण की, कि विकर्ण क्या होगा। अब इसके बाद करते हैं अपन विकर्ण की। देखो जैसे मान लो ये एक घनाभाकृति है, ठीक है, ये चौक का जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये एक घनाभाकृति है। अब इसको पूछेंगे विकर्ण क्या है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, इस कॉर्नर से लगा के ये वाला कॉर्नर, ये इसका विकर्ण है,
तो ये इसका विकर्ण है, उसी तरीके से ये भी इसका विकर्ण है पीछे की तरफ भी, और ये भी इसका विकर्ण हो जाएगा, और इस तरफ भी इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो इस शेप के अंदर, इस आकृति के अंदर आपको कितने विकर्ण दिख रहे हैं? आप देखोगे कोई भी कार्टून या कोई भी बॉक्स होगा जो घनाभाकार हो या घनाकार हो, तो उसके अंदर आप देखोगे विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 4। तो विकर्ण क्या होता है एक्चुअल में? विकर्ण होता है एक्चुअल में तिरछे, जैसे ये इसका घनाकार का एक कॉर्नर तो यहां पे हो गया, दूसरा कॉर्नर हो गया यहां पे, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? एक तो इसको मैं नाम देता हूं, बोले एफ। तो ये एफ जो है यहां पे, ये वाला मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो ये डिस्टेंस है, तिरछे डिस्टेंस, ये क्या होगा? विकर्ण। तो क्या विकर्ण सिर्फ एक यही है? नहीं, विकर्ण तो चारों तरफ है ना भाई। ये विकर्ण है इस तरफ, ऐसे कैसे मैंने आपको बताया बॉक्स के अंदर, जैसे ये वाला इसका विकर्ण हुआ, तो इसको अगर मैं घुमा दूंगा तो ये भी इसका क्या होगा? विकर्ण। तो इस तरह से अगर अपन देखें, चाहे वो बॉक्स घनाभाकार हो चाहे वो घनाकार हो, उसके अंदर विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 4, क्योंकि 4 इसके सरफेस होते हैं, 4 फलक होते हैं, तो उसकी जो विकर्णों की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और इसकी जो विकर्ण क्या कहलाता है? जो अपोजिट पॉइंट है उसकी तिरछी डिस्टेंस, ये इसके विकर्ण होते हैं। अब ये सवाल आता है एग्जाम में कई बार कि एक घनाभाकार आकृति है, उसका विकर्ण क्या होगा और घन का भी विकर्ण क्या होगा, तो उसके लिए एक सेपरेट से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं अपन। ठीक है भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है घनाभ और घन का विकर्ण। भाई दोनों ही बॉक्स है, चाहे घनाकार हो चाहे घनाभाकार हो, विकर्ण तो दोनों में ही होंगे, पर दोनों के जो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है वो अलग होगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं घनाभ की, कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण होता है देखो भाई, घनाभ का विकर्ण की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ये घनाभ का विकर्ण है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये तो हो गया घनाभ का विकर्ण। अब बात करते हैं अपन घन के विकर्ण की। घन का विकर्ण, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, घन के अंदर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान आपस में सेम होता है, ये इक्वल होता है। तो जहां लंबाई है वो तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं चौड़ाई और ऊंचाई को भी लंबाई ही लिख लेता हूं, क्योंकि बात तो एक ही है ना, मान तो तीनों के आपस में सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। यहां पे क्या किया मैंने? लंबाई को तो लंबाई ठीक है, चौड़ाई है ना, क्योंकि घन के अंदर तो चौड़ाई को भी मैं लंबाई मान सकता हूं ना, मान तो सबके सेम है, तो नाम चाहे कुछ भी लिखो। चौड़ाई को भी मान लिया लंबाई, ऊंचाई को भी मान लिया लंबाई, ठीक है, क्योंकि तीनों के मान अपने घन के अंदर इक्वल होते हैं। अब देखो, लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, 3 लंबाई स्क्वायर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? √3 लंबाई स्क्वायर। अब यहां पे लंबाई स्क्वायर है और ऊपर है वर्गमूल। एक नियम है, और नियम ये कहता है कि जब इस तरह से हो कि नीचे दे रखा है स्क्वायर और उसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होता है? जब अपन इसका अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ये पहले अपने सवाल में सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर दे रखा है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान है, इसका जब अपन वर्गमूल करेंगे तो ये क्या होगा? लंबाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अंडर रूट 3, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 3 का तो रूट निकला नहीं है, 3 के ऊपर अंडर रूट ऐसे कैसे आ जाएगा? और जो लंबाई स्क्वायर है वो उसका वर्गमूल हो जाएगा और वो आ जाएगा लंबाई बाहर, ठीक है ना। अब इस लंबाई को मैंने यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, इसको आप भुजा मान सकते हो, क्योंकि चाहे भाई ये वाली हो
इधर ये हो, ये वाली हो, ये सब आपस में क्या है, ये भुजा ही तो है। मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो ठीक है इनके नाम है, बट एक्चुअल में क्या है, भुजा। तो इसका ऊपर ये क्या लिख सकते हैं कि घन का विकर्ण यानी कि भुजा √3, और ये जो बनेगा ये वाला इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, भुजा √3। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो घनाभ का विकर्ण में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। इसी तरीके से जब घन के विकर्ण की बात करें तो ये हो जाएगा भुजा √3। यहाँ पे सिर्फ भुजा ही दिया है क्योंकि एक घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान तो समान ही होता है, तो वो सब क्या होती है, वो भुजा ही तो होती है। ये हो जाएगा भुजा √3, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो घनाभ, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के बाद में घनाभाकार आकृति है कोई या एक कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में घन, घन के अंदर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में विकर्ण, घनाभ का विकर्ण उसका फॉर्मूला, घन का विकर्ण उसका फॉर्मूला। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं इसके अंदर, जो आगे अपन क्वेश्चन जो इसको सॉल्यूशन करेंगे उसमें काम आएंगे।